नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है हिंदी का पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। तो इसके यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके जो एसएससी जीडी के आपके कल से इसके एग्जाम है, तो ये अंतिम प्रहार साबित होगा ये क्लास आपके लिए। हमने एक विलोम शब्द की क्लास डाल दी है, उसको जरूर देख लें। वहां से आपकी एक क्वेश्चन विलोम शब्द का आ रहा है, एक दो क्वेश्चन पर्यायवाची के आ रहे हैं, फिर इसमें संधि भी है। इसमें हम सबका वीडियो बना देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें जिसमें भी आपकी हिंदी आती है। जैसे आपकी यूपी पुलिस में हिंदी आती है, जीडी में हिंदी आती है, मतलब 1/4 हिस्सा रहता है। अगर कोई 100 नंबर का है तो हिंदी इसमें आपकी 25 नंबर की आती है, तो 1/4 हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें बहुत से बहुत 25 क्वेश्चन करने में हिंदी के 10 से 8 से लेकर 10 मिनट लगते हैं और 20 क्वेश्चन करने में आपके 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो इसमें 7-8 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन में से कम 18 या 19 सबके अभ्यर्थियों के सही निकलते हैं। तो आइए पर्यायवाची देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला यमुना का पर्यायवाची है, तो इसमें देख लेते हैं। कालिंदी मतलब यमुना का पानी आप लोगों ने देखा होगा, तो एक मतलब काला काला सा रहता है, इसको कालिंदी बोलते हैं। अर्कजा, अर्क मतलब बोलते हैं किसको, सूरज को। अर्क किसको कहते हैं, सूरज। और अर्कजा मतलब होता है पुत्री, ठीक है। अर्कजा मतलब सूर्य की पुत्री हो जाएगी। रवि तन्य, रवि तनय होता है पुत्र और तन्य मतलब होता है पुत्री। रवि सूर्य को कहते हैं रवि तन्य, रवि की पुत्री। कालगंगा मतलब काली रहती है, तो कालगंगा। कृष्णा, कृष्णा का रंग कैसा है, काला, और इसके पानी का भी रंग कैसा है, तो काला। यमुना का कृष्णा भी हो जाएगा। सूर्यजा मतलब सूर्य की पुत्री। इसके बाद अगला है निशीद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। निशीद का होता है रात्रि। निशीद का विशेष तौर से होता है आधी रात्रि का समय। जो आधी रात्रि का समय आपका 12 बजे होते हैं, उसको निशीद कहा जाता है। और निशीद मतलब आधी रात्रि का समय। इसका हो जाए रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रेन। अपन नहीं है, रेन बसेरा मतलब रात के लिए रुकने के लिए, कहाँ पर कहीं पर बसेरा मिल जाए, रुकने के लिए जगह मिल जाए, तो रेन मतलब होता है रात। रात्रि, रजनी ज़्यादातर पूछा जाता है इसका पर्यायवाची के। रजनी का रात का पर्यायवाची क्या है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और इसमें एक रजनी भी होगा। निशा, विभावरी, विभावरी मतलब एक लोक, विभावरी मतलब मन को सुकुल या अच्छे से बहलाने वाली, तो इसको विभावरी कहते हैं। मतलब तारे चमकते हैं, चांद चमकता है तो अच्छा लगता है। इसके बाद सूर्य का क्या है, मार मारटंड है, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। आदित्य एल1 जो इसरो ने है, इसरो ने आदित्य एल1 के नाम से एक इसके लिए अध्ययन के लिए, सूर्य के लिए आदित्य एल1 ने भेजा है। तो आदित्य से हो जाएगा भानु का, मारटंड हो जाएगा सविता, भानु, भास्कर। इस सविता थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, इस सविता नदी का होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर इसमें गलत टाइप हो गया है। अरविंद का देख लेते हैं। अरविंद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्पल है, कोकनंद है, इंदिवर है, पदम है, नलिन है, सरोज। तो इंदिवर इसके कमल के ये पर्यायवाची हैं। अरविंद, उत्पल मतलब उत्पल जो कीड़ा में कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो। कोकनंद, कोकनंद है जो इंदिवर है। पदम, नलिन, नलिन है। सरोज, सर मतलब होता है, सा मतलब होता है आपका सरोवर है या तालाब, और रोज मतलब उसमें उत्पन्न होने वाला, इससे हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने बिजली के आ जाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जहाँ से आपके बार बार रिपीट होकर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें बिजली में क्या, दामिनी हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, चपला हो जाएगा। दामिनी बिजली जो आपकी आकाशीय बिजली होती है उसके पर्यायवाची, वो चमकती है ऐसे ऐसे, फिर 2 सेकंड रहती है, एक से फिर बुझ जाती है, उसी बिजली के है। इसकी दामिनी हो जाएगी चंचला मतलब क्षण भर के लिए आना, चंचल कहीं भी चमक सकती है। आज अभी यहाँ चमकी, फिर थोड़ी देर बाद कहीं चमकेगी। चंचला मतलब चंचल स्वभाव की। तड़ित मतलब एक सीधी रेखा में गमन कहती है तड़ित, ठीक है, टेढ़ी बेढ़ी ऐसी, इसको तड़ित कहते हैं। चपला, चपला मतलब इसकी चतुर होती है, इसको
छू भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसे आएगी और चली जाएगी, ऐसे आएगी चली जाएगी, ऐसे आएगी चली जाएगी, इसको केवल छू नहीं सकते। चपला मतलब चतुर हुई है। प्राची का क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। कोई भी चीज प्राचीन है, प्राचीन हो चुकी है या, तो इसका पूर्व मतलब भूतपूर्व हो गया या पूर्व में ऐसा हुआ तो प्राचीन, प्राचीन दीवाले हैं, ये प्राचीन सभ्यता है, तो इसमें प्राचीन और पूर्व एक ही है, तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। तरंग, तरंग का क्या है, उर्मी। तरंग मतलब होता है जैसे कोई तालाब में लहर आना, इस प्रकार से, या तालाब में आपकी हिलोर आना, उसको क्या कहते हैं, लहर कहते हैं, उसको तरंग कहते हैं। तरंग आना, उर्मी, लहर, बीची। उर्मी और बीची ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसमें अभ्यार्थी को एक कम याद रहते हैं। लहर तो सब लोग जानते हैं, तरंग हो गई, लहर हो गई, उर्मी हो गया, और बीची। बीच, आप लोगों ने समुद्र का बीच देखा होगा, तो बीच में क्या आती, लहर, तो इसको क्या कहते हैं, बीची। जंगल के हैं, कांता। जंगल के भी बहुत आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इसमें पूछे जाते हैं जंगल के। जंगल हो जाएंगे कांतार। कांतार मतलब एक कतार में पेड़ लगे रहते हैं, जंगल में पेड़ ही पेड़ होते हैं और कुछ नहीं होता, तो कांतार हो गया। आरण्य, आरण्य हो गया। आप लोगों ने जो रामायण है उसमें आरण्य कांड पढ़ा होगा, तो इसी से आरण्य को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। कानन हो गया। विपिन, वन। अटवी मतलब वहाँ पर पेड़ लगे होते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, तो इसको अटवी कहते हैं। कांतार, आरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। कानन वाला और कांतार वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके कई बार पूछे गए हैं। क्रोध का क्या हो जाएगा, आमर्ष हो जाएगा, रोष हो जाएगा, कोप हो जाएगा। रोष मतलब मुझे रोष आ रहा है, कोप हो जाएगा। और आमर्ष, आमर्ष ये नया होगा आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। क्रोध का आमर्ष होता है। चंद्रमा का, इसके बाद अगला है किसका, चंद्रमा का है। निशानाथ है, इंदु है। निशा मतलब होता है रात्रि, और नाथ मतलब रात को ये चमकते हैं, तो पूरी रात आपकी बहुत ही सुंदर लगने लगती है, तो निशानाथ हो जाएंगे। इंदु हो जाएगा, शशि हो जाएगा, शशांक। शशांक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें चांद की वजह से, इसका चांद में जो दाग हैं इसकी वजह से इसका नाम शशांक पड़ा है, ठीक है। शशांक मतलब होता है धुमला, या इस प्रकार से दूर, या किसी चीज़ को कम देख पाना, ठीक है, दूसरे। तो चांद, चांद में जो दाग है इसकी वजह से इसे शशांक कहते हैं। सुधाकर, सुधा मतलब होता है अमृत, और कर, कर मतलब होता है जो आपकी किरण आती है, मतलब अमृत की किरण की तरह जब इसकी किरणें चमकती हैं तो ऐसी लगती हैं जैसे अमृत की किरणें चमक रही हूँ। एकापति हो जाएगा। हिमांशु हो जाएगा। हिमांशु मतलब ये क्या है, ठंडा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और इसके पास जाते हैं जैसे जैसे ही ठंड बढ़ती है, तो इसको हिमांशु मतलब हिम के कण भी कहते हैं। निशिपति, निशि मतलब होता है रात, और निशिपति मतलब रात के पति हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको एक दो बार डिवीजन करेंगे तो आराम से आ जाएगा आपको। अगला है घोड़ा का। घोड़ा का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट लगा इसमें। अश्व हो जाएगा। अश्व मतलब होता है घोड़ा। सेंधव, इसको सेंधव सप्ताह में ये प्राप्त हुआ तो इसको सेंधव कहते हैं। तुरंग, तुगड़ा, घोड़ा कैसे टुकड़ों टुकड़ों को बोलता है तो इसको तुरंग कहते हैं। घोटक, रवि सूत्र, ये आपकी जैसे सूर्य पृथ्वी की सूर्य ऐसे चलता रहता है और घोड़ा भी ऐसे हमेशा चलता रहता है, उसको कभी आपने बैठा नहीं देखा होगा घोड़ा को, तो इसको रवि सूत्र कहते हैं। जैसे अपन गाय को कैसे भगाते हैं है करके, या घोड़ा को कैसे भगाएंगे आ जाएगा तो है करके, तो इसका है हो जाएगा बाजी। और घोड़ों पर बाजी लगाई जाती है, रुपये लगाए जाते हैं, जुआ खेला जाता है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, किसी ने सामने जाके देखा होगा, तो हमने तो इसको ज़्यादातर फिल्मों में ही देखा है, घोड़ों पर बाजी लग रही है, इसका बाजी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एक खेल है घोड़ों पर बाजी लगाई जाती है, तो इसका बाजी हो जाएगा। इसके बाद सिंह आ जाएगा। पंचानन हो जाएगा। केहरी, के हरी हो जाएगा, हरी हो जाए नाहर, और शार्दुल, इसका एक है व्याघ्र, ठीक है, व्याघ्र, इसको ध्यान रखना है। व्याघ्र भी इसका शेर का हो जाएगा। पंचानन, पांच इसके जो पंजे होते हैं, इसके जो इसके अंगूठे में पांच होते हैं, जिसको पंचानन। केहरी, हरी, नाहर, और शार्दुल भी इसको कहते हैं। इसके बाद जंगल का विपिन, कानन, वन, आरण, कांता, अडवी, आराम, ये हो जाएगा। स्वर्ण का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण का सोना हो जाएगा। कनक, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कनक कनक के 100 गुने मादकता दिखाया पाए बोरा या
जग पाए बोल रहा है। तो कनक का मतलब एक सोना होता है, एक धतूरा होता है, तो यहाँ पर स्वर्ण का सोना, कनक हो जाए कंचन, कंचन की तरह साफ, नहीं मतलब सोने की तरह साफ है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, और हरण, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरण में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हरण, हिरन होता है ना, जो कस्तूरी हिरन उसको करके आ जाते हैं, वो हिरन होता है, वो हिरन होता है, और ये हिरण्य है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। हिरण्य माने होता है स्वर्ण, और सोना, कनक, कंचन है, और हिरण्य मतलब सोना हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, हवा के हैं, हवा का वायु है, अनिल है। आप लोगों ने अनल, अनल, अन, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना, अनल और अनिल में, ठीक है। अनल आ जाता है आपका अग्नि का, क्योंकि इसमें छुटी वाली नी समाप्त हो जाती है, जल जाती है अग्नि की वजह से। अनिल होता है हवा का, ये ध्यान रखना है। अनिल और अनिल में कंफ्यूजन नहीं होता है, ये समश्रुति भिन्नार्थक में भी ये दे देते हैं कभी कभी, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। समीर हो जाएगा, पवन हो जाएगा, समीरण या प्रभंजन, और ब्यार, ब्यार जिस चले और ब्यार उसी तरफ, ये आप लोग ये कहावत भी, ब्यार मतलब होता है हवा। अग्नि का पावक, आग, अनल, ठीक है, ये आपका आ गया है अनल। इसमें आपकी अनिल है, वायु में अनिल है, इसमें अनल है। अग्नि ने आपकी छुट्टी की नी इसमें जला दी है, तो इससे याद आपको रख सकते हैं कि नी, अग्नि में नी जल जाती है और हवा में नी पूरी रहती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। दहन हो जाए, किरसान हो जाए, सशक का क्या हो जाएगा, खरगोश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खरगोश का कभी कभी पूछा जाता है। सशक का क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं इसमें, कमल का क्या है, ये हो गया इंडिवा, परिजात, नल, सत, दल, अब्ज, सत, पथ हो जाएगा। क्रोध का आंश, गुस्सा, कोप, आक्रोश, तेज हो जाएगा, रोष हो जाएगा। मोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मयूर है, केकी है, सारंग है, नीलकंठ, इसका नीलाकंठ हो जाएगा। कलाजी, ये कला दिखाती है अपने पंख फैला के। शिवसुत, वाहन जो शिवसुत हैं, ये कार्तिकेय, कार्तिकेय हैं शिवसुत, सबसे बड़े पुत्र हैं उनके, तो उनका वाहन है, सिकी है, इसकी शिखाएँ रहती हैं, वो फैलाती है अब मोर पंख अपने। कृष्णा का क्या हो जाएगा, द्रौपदी, द्रुप, द्रुपसुता, ज्ञान सेनी, पंचाली, शैरंध्री, बैल का वृषभ, और बलिवैद गो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैल का। अगला आ जाता है सौंदर्य का। सौंदर्य मतलब कोई सुंदर लगता है, उसकी शोभा अच्छी है, सुषमा या सुंदरता हो जाएगा। नदी का तैरनी, सरिता, वाहिनी, तटनी, स्रोत, सोनी, सैव, सैवलानी, जो आपकी सैलाव आता है, सैवलानी। अपंगा, ये अपंगा होती है। शैलजा, ये शैलजा मतलब पत्थरों से निकलती है, चट्टानों से निकलती है। निम्गार, अगर नीचे तक जाती है निम्गा हो जाएगा। सिंधु गामनी, ये सिंधु आपके मतलब होता है हिमालय पर्वत, या सिंधु गामनी आपके सिंधु नदी से, मतलब सिंधु नदी से गमन करती है, तो इससे सिंधु गामनी हो जाएगा। आगे हो जाएगा घर का, निलय हो जाएगा। आलय, निकेतन, गृह, सदन हो जाएगा। फायद का गुड़ाकेश, धनंजय, ये घर के जरूर याद रखें, निलय। इसके बाद पाथ है, गुड़ाकेश हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा। गांडीवधारी हो जाए, श्वेत वाहन, वैशाली। सरिता का निम्ना, तटनी, तरंगनी, ये नदी के हैं, ये हो गया। आग का हो चुका है अपने लोगों का, इसमें आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु, वायु सखा, ये जितने भी इसमें वायु तेज चलेगी उसके साथ एक क्रिया करके और तेज आगे बढ़ाएगी, तो वायु सखा है, वायु के साथ मिलकर और अग्नि तेज हो जाती है। इसके बाद हवा है, कंपन है, बात है, मारुत है, समीर है, वायु है, और अनिल है, यह ध्यान रखना। सूर्य के, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये आपके जरूर हो जाएंगे। इनको एक दो बार जरूर लिख लें और इनको जरूर याद रखें, एक दो बार वीडियो देखें तो आराम से आ जाएगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लोगों का एनालिसिस भी हम इसी पर करवाएंगे। धन्यवाद साथियों।